हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और देखिए, एक कहावत कहा गया है कि ब्राह्मणों को इस धरती पे पूजा जाता है, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं जो सी टाइप के होते हैं, और उसी में से कुछ है यश कुमार मिश्रा। आप देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, और मेरे चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। और दूसरा मैटर ये है कि इसमें देखिएगा, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे निगेटिव थॉट वाले आ जाते हैं जो उल्टा सीधा बोल के जाते हैं, लेकिन पहले बातों को समझा करिए उसके बाद बोलिए। कुछ खेसारी लाल यादव जी के फैंस आएंगे, वो बोलेंगे कि पवन सिंह का चाटुकारिता करता है। कुछ लोग पवन सिंह के फैंस आएंगे और ये बोलेंगे खेसारी के चाटुकारिता है। तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि यश कुमार मिश्रा अपने जगह पे सही है, बट ये दोनों गलत है। अब देखिए, यही यश कुमार मिश्रा है आज खेसारी लाल यादव को हर जगह पे जाकर ट्रोल करते हैं। ये चुनाव के बाद, चुनाव से पहले इनके लिए खेसारी लाल यादव सही थे। और इन भाई साहब का ये कहना है कि स्टार्टिंग दौर में जब, मतलब बताइए ना, कितना घटिया इंसान है लोग इस धरती पे। बताइए, एक दूसरे का हेल्प किया है, उस चीज़ों को उगल रहे हैं आप सोशल मीडिया पे आके। अभी एक इनका इंटरव्यू हुआ है, का हलवा करके एक यूट्यूब चैनल है भोजपुरी इंडस्ट्री के, सभी कलाकारों का लगभग इंटरव्यू होता है उस पर। और 1 से 2 घंटे के आसपास का इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू को जाकर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पिक वाला क्वेश्चन है ना, वो खेसारी लाल यादव जी के बारे में जो पूछा गया है, पवन सिंह के बारे में जो पूछा गया है ना, उन सब चीज़ों के बारे में है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आदमी, ग्रीड तो रंग बदलता है, लेकिन इंसान कैसे रंग बदलता है, ये चीज़ें मुझे देखने के बाद समझ में आया यश कुमार मिश्रा जी को। आप एक बार सोच के देखिए, ये वही यश कुमार मिश्रा हैं जिनके खेसारी लाल यादव को छोड़िए, पवन सिंह ने जिस तरीके से रिलाई किया था स्टेज के माध्यम से। मतलब आप लोग को बताता ना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले जब एक पॉडकास्ट फॉडकास्ट का ज़माना चला था, मतलब उस टाइम पॉडकास्ट इतना पीक पे था कि हर कोई पॉडकास्ट चैनल ही खोलने में बिजी था। अब उसी टाइम इनकी वाइफ यानी कि यश कुमार मिश्रा की पत्नी और लुलिया, जो कि पवन सिंह के नाम से फेमस हुई लुलिया, वो लुलिया यानी कि उनका नाम निधि झा है। पवन, अब यश कुमार मिश्रा की पत्नी है, वो धर्म पत्नी है, दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी नहीं है। ये भी भाई साहब कहीं टिकने वाले हैं नहीं। अब उनका एक पॉडकास्ट खुलता है, उस पॉडकास्ट पे जिस तरीके से पवन सिंह के बारे में अभद्र टिप्पणियों का उपयोग किया गया था इनके द्वारा, इनकी पत्नी के द्वारा, मतलब ये अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझते हैं यार। क्या लगता है आप लोग इतना बड़ा सुपरस्टार हैं? खेसारी लाल यादव के बारे में आज इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के करोड़ों फैंस हैं, लेकिन सब के सब गलत हैं। सब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे खेसारी की वजह से। खेसारी से ज़्यादा घटिया उसके टीम के लोग हैं, वो लोग ने मुझे ट्रोल किया। अच्छा ये बात बताइए, चलिए मैं मानता हूँ कि रास्ते पे चलता हुआ कुत्ता भौंक रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसमें अपना भी मुंह लगाने जाएंगे कि तुम, मैं भी उसके साथ मिलके भौंकूं। तो वही वाला हाल है, चुनाव के टाइम में सब कोई मिलकर ट्रोल कर रहा था, लेकिन आपके बारे में तो खेसारी लाल यादव ने नहीं बोला। तो आपने वही वाला हाल कर दिया ना कि रोज रास्ते पे चलते हुए सारे कुत्ते भूल रहे भूख रहे हैं, एक मतलब हाथी को देख के। तो आप भी उसी में मिल जाते हैं। आप खेसारी लाल यादव के जो कुछ फैंस थे उसी तरीके से आपको लपेट दिए थे। और फैंस क्या, अखिलेश कश्यप जो कि खेसारी लाल यादव के दाहिने हाथ है, वो देखिए हर कोई इंसान होता है। आज मैं एक बात बताता हूँ, पवन सिंह के बारे में अगर कोई कुछ बोल देता है तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूँगा? खेसारी लाल यादव के बारे में कोई बोल देगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा? हाँ, बर्दाश्त वहीं करूँगा जहाँ कोई गलत होगा। अगर पवन सिंह सही है वहाँ पे तो भाई साहब मैं उल्टा टांग करके रेलने वाला इंसान हूँ। तो आप इस तरीके से अपना, मतलब पवन खेसारी का नाम लेके आप क्या करना चाहते हो? आप यही चाहते हो ना? उस टाइम आपका जब इतना मार्केट गिर गया था कि कोई फ़िल्म ही नहीं दे रहा था आपको, कोई गाना भी नहीं दे रहा था, तो अपना पैसा खर्च करके खुद एक ही फ़िल्म के प्रोड्यूसर आप, डायरेक्टर आप, लेखक आप खुद बने थे। और वो जब फ़िल्म रिलीज़ करना था तो उससे पहले आपने पवन सिंह को खोद दिया था कि कम से कम चर्चा में आऊँगा तो फ़िल्म चल जाएगी। फिर वही वाला हाल है, आपको खेसारी लाल यादव को आप ट्रोल कर रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो कि चर्चा में आ जाएगा। ये सब करने से क्या होता है? इतनी सी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है, और उसी में इस तरीके तरीके के लोग हैं। आपसे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं चिंटू पांडे, तो उनका भी विवाद होता है खेसारी लाल यादव से, लेकिन उस विवाद कब बीत गया, उसके बाद दोबारा ज़िंदगी में कभी उन्होंने खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लिया होगा। चाहे वो सही रास्ते हो या गलत रास्ते हो, चाहे खेसारी के बारे में सही बोलना हो या गलत बोलना हो, चाहे पवन सिंह के बारे में, वो अपना अलग रास्ते में सबसे बढ़ के सुपरस्टार इंसान है वो। आप इस तरीके से निचड़ता करते हैं। अरे आपको बोल देना चाहिए ना कि हाँ कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ें सब अपना अपना जो कर रहा है, जैसा कर्तव्य करेगा वैसा फल मिलेगा। लेकिन आपको तो उंगली करने की आदत है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा इन भाई साहब के बारे में। और उस वो एक बार इंटरव्यू को देखिएगा, मैं चला नहीं सकता अपने चैनल पे, उसको देखिएगा आप लोग।